नमस्कार। हमारा शास्त्र बोलता है सर्वे सुखे भवन्तु। सब मानव जाति या इवन पशु पक्षी सब सुखी हो, यह हमारा धर्म बोलता है, सनातन धर्म बोलता है। और इसी को दिमाग में रखते हुए जो भी, चाहे मैंने पहले बोला हो या आज बोलूंगा, सिर्फ यह चीज दिमाग में रखिएगा कि किसी की तबाही या किसी की बर्बादी के ऊपर आपका घर नहीं बस सकता। या बंगाली, मैं बंगाल से हूं, तो इसमें बंगाल में एक बहुत बड़ा पुराना कहावत फेमस है, कारो श्राद्धो मास कारो पौष मास, या ऐसे ही कुछ, कि किसी का तो घर उजड़ गया और उस घर उजड़े हुए पे कोई खुशी मना रहा। आप सब समझ गए मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं वॉर पे, वॉर के सिचुएशन पे। मैं लास्ट 2 वीडियो से बोल रहा हूं वॉर नहीं दिख रहा है। फर्स्ट वीडियो में पुतिन के बारे में बोला था और पुतिन को बहुत अप्रिशिएट किया था, और मैं आज भी करता हूं पुतिन को अप्रिशिएट। ज़ेलेंस्की बन गया होगा इंटरनेशनल हीरो, बट आई थिंक वो एक्टर था, वो एक्टर है और एक्टर रहेगा। उसके लिए उसको जितना एक्कोलेड्स मिलना चाहिए, ही डिजर्व्स इट। बट एज अ स्टेट्समैन, एज अ नेशनलिस्ट, आज के दिन में मैं लास्ट ईयर भी शायद इस बारे में वीडियो में किसी में बोला था, या शायद कोई ट्वीट में किया हो, नेशनलिज्म इज अ बिग यस। बिकॉज अब वर्ल्ड जिस दिशा में जा रहा है, वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड जिस दिशा में जा रहा है कोरोना काल के बाद, कोरोना के पहले पीपल वर आउटबाउंड, मतलब आउटबाउंड इन द सेंस कि घर पर क्या हो रहा है लोगों को पता नहीं हुआ करता था, या घर पर क्या तकलीफ है लोग उसको इग्नोर करते थे, पर बाहर में एक अलग पिक्चर बना के रखते थे, या बाहर का जिंदगी ज्यादा एंजॉय करते थे। कोरोना काल ने यह सिखाया कि आप अपने घर में ज्यादा रहिए। घर में लॉक किया ना कोरोना ने, तो आपको रियलाइज हुआ कि आपके रिलेशंस कैसे हैं, या आपके बगल में कौन खड़ा है, आपके काम कौन आ रहा है। यह हुआ सिर्फ आपके 4 दीवारी, मतलब घर के अंदर, बट एट द सेम टाइम दिस ऑल्सो गेव अ फीलिंग ऑफ ट्रू नेशनलिज्म। जैसे घर मेरा पहले हो गया, पहले घर नहीं था इंपॉर्टेंट, कोरोना के बाद लोगों ने यह रियलाइज किया कि घर इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक यू ऑल विल बिलीव, मतलब यू विल एग्री विथ मी। कमेंट्स जरूर दीजिएगा आप लोग। कमेंट्स, लाइक, शेयर तो कुछ करते नहीं है और मैं बोलता भी नहीं, बट अगर सही लगे तो जरूर कमेंट करिएगा। ये कोरोना सिखाया कि घर का इंपॉर्टेंस क्या है। लोग घर को डेकोरेट करने लग गए। क्या क्या प्रोफेशंस नया चला। मेरा हॉबी है प्लांटेशन, मेरा हॉबी है एक, मतलब घर। आज से नहीं है, कोरोना से नहीं, कोरोना के पहले से, पर वो मेरा हॉबी महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि अब नए लोगों को ये हॉबी हो गया कि घर में प्लांट्स लगाना है, सजाना है। मेरे घर में आई हैव गॉट वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स, आई हैव गॉट वैरायटी ऑफ इंडोर्स, पीस लिलीज, पाम्स, बहुत कुछ है। ये लोग पहचानते नहीं थे इसके पहले। आई हैव गॉट आई जो भी है। तो घर से ही फिर बना मोहल्ला, सोसाइटी, शहर और देश। देश पे आते हैं कि जब कोरोना आया तो ये इंपॉर्टेंस दिखा कि कौन सा देश अपने लोगों को कैसे ट्रीट कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे घर में कौन किसके काम आया, भाई भाई के काम आया, बेटा माँ बाप के काम आया, या माँ बाप बच्चों के काम आए, वॉट एवर। अल्टीमेटली द फ्लो ऑफ एनर्जी वॉज विद इन, इट वॉज विद इन।
कोई भी एक सर्कल बना लीजिए आप, चाहे वो घर का, चाहे मोहल्ले का, चाहे शहर का, चाहे समाज का, चाहे देश का, वो आपको समझ आएगा कि उस सर्कल के अंदर लोग आपस में किस तरह जुड़े या किस तरह काम आए। कोरोना में और सब कुछ बंद था, कम से कम देश के अंदर लोग, इंटरनेशनल ट्रैवल तो कंप्लीटली ऑफ था, स्विच ऑफ था। तो आप सोचिए फिर क्या चालू था। नेशनल ट्रैवल भी बंद था, बट फिर भी नेशनल समाज से आज गवर्नमेंट ने लोगों के लिए क्या किया। फ्लो तो था ना, एनर्जी फ्लो, सामान का फ्लो, ट्रांसपोर्टेशन, मनी फ्लो, एवरीथिंग वाज देयर। ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिया और सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिया कि हम किस को बिलोंग करते हैं या हमारा क्या है। बहुत ज्ञान दे दिया आज एकदम डिफरेंट पैरामीटर पे। वहीं पर आता है रशिया और पुतिन इज अ ट्रू नेशनलिस्ट। उसका सपना यह है कि जो 1990 के दशक में रशिया को डिवाइड कर दिया गया था वो सही नहीं था। इट वॉज एंड आफ्टर माथ ऑफ अ बिग वॉर, और इसको यूनाइट करना है। और यूनाइट क्यों करना है, उसका भी पर्पस और रीजन है उसके पास। जो रशियंस छिटक कर इधर उधर हो गए थे, कहीं कोई इस रीजन में है, कोई उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है। जैसे कि आज यूक्रेन में भी जो डॉनबॉस वाला रीजन है, शायद वैसा ही कुछ है। तो आज उसमें रशियन एथनिक्स हैं, बट रशियन जो आदमी रशियन बोलता है उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है या उसको मारा जाता है, उसको आउटकास्ट किया जाता है। मतलब आप एक रशिया के हिस्सा थे और आज अगर आप रशियन बोल रहे हैं तो आपको पनिश किया जाता है उसके लिए। ये पुतिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इट इज, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, मतलब लोग कुछ उल्टा ले लेते हैं कि सोचते हैं कि मेरा कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है या मैं मोदी भक्त हूं। मैं मोदी भक्त के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट इट इज समथिंग लाइक आज इंडिया कहां खड़ा है। आज इंडिया, आप आज से 10 साल 15 साल पहले, मेरा तो उम्र 50 साल के ऊपर हो गया, व्हेन आई फोरसी, कभी भी इस तरह कोई सिचुएशन हुआ तो सिर्फ 1-2 कंट्री का नाम सुनते थे कि वो कंट्री में घुसकर इवैक्यूएशन किया करते थे, यूएस, यूके। आज के दिन में, आज रशिया, यूक्रेन, आप सिर्फ एक कंट्री का नाम बताइए जहां इवैक्यूएशन फुल स्विंग में ऑपरेशन गंगा चल रहा है, और वो है इंडिया। आप गर्व करो या नहीं करो, मां बाप ने आपके लिए क्या किया, ये तो हर बच्चा पूछता है। आप उसको मानो तो अच्छा, नहीं मानो तो जब आपके बच्चे आपके जितने होंगे, वो जब आपसे पूछेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। समझ गए? आज आप क्या मान रहे हो, नहीं मान रहे हो, इर्रेस्पेक्टिव है। टाइम जवाब देगा आपको, समय आपको जवाब देगा, और समय जवाब आपको बहुत प्यार से देगा जब आपका बच्चा भी आपसे यही क्वेश्चन करेगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। आज हम इंडिया, 2 वीडियो से मैं क्लोजिंग सेरेमनी यही करता हूं, प्राउड टू बी इंडियन। और आज इस वीक, सिर्फ इस मंडे से लेकर अभी तक का अगर प्रोग्रेस देखें तो आई थिंक यू शुड बी अ प्राउड इंडियन दैट ओनली कंट्री, अकेला कंट्री जो इवैक्यूएशन में ऑपरेशन गंगा चलाकर 20-22 हजार स्टूडेंट्स या नेशनल्स को वापस लाने की क्षमता रखता है, जो वॉर को एक बार के लिए, कुछ घंटों के लिए स्टॉप करवा दिया पुतिन को फोन कॉल करके कि हमारे लोग बाहर निकलने चाहिए। गर्व करिए इस बात पे। आप सिर्फ मार्केट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मार्केट आज क्या है, कल क्या होगा, और आने वाले 5 साल बाद क्या होने वाला है, ये आज डिसाइड करेगा। और ये छोटा फैक्टर भी डिसाइड करेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स बीइंग अ सुपर पावर। अगर आज हम नहीं भी हैं सुपर पावर, तो हम सुपर पावर होने के पद चिन्हों पर चल चुके हैं। फुटप्रिंट्स, दीज आर कॉल्ड फुटप्रिंट्स। बाजार कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, नेक्स्ट वीक क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ क्या करेगा, वो शॉर्ट टर्म होराइजन, शॉर्ट टर्म विजन वी कैन डिस्कस, बट लेट अस बी प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव अचीव्ड, वेयर वी आर। आई रिमेंबर
हम सब जानते हैं इस बात को। आज से 7-8 साल पहले लोग क्या है कि आज आपके बगल में जो चीज है आपकी गोदी में, आप उसको नहीं खोजते हो। जब कोई सामान गिर जाता है दूर खोजते हो। आज से 7-8 साल पहले तक क्या था? एक स्वच्छ भारत अभियान। ऐसा लगता था ये क्या आदमी पागल हो चुका है। स्वच्छ भारत अभियान क्या है ये? उस माइंडसेट को मैं आज कंपेयर करता हूं ना, मैं रोज वॉक पे जाता हूं या बाहर कहीं पे, एक पहले का माइंडसेट था जहां जो खाया, जो मेरे उम्र के लोग हैं वो रिकॉल करेंगे, जब हम सिनेमा हॉल में थिएटर में जाया करते थे तो सीट के नीचे पॉपकॉर्न, ग्लास, मतलब इट वॉज ओपन टू ऑल। आप मतलब यू नो द वर्ल्ड इज योर्स। आपको जहां जो गंदा करना है वो कर सकते हो, आपका राज है। आप जहां सिगरेट का बट फेंक सकते हो, आप कहीं कुछ भी फेंक सकते हो। सिर्फ एक आदमी चाहिए था आपको यह बोलने के लिए कि मत करो। और सिर्फ कितने दिन बोला? आई थिंक दैट इंटायर अभियान वॉज ओनली फॉर फ्यू वीक्स। बस वो बार बार आके आपको 5 बार बोला कि मत करो, ये बगल में पड़ा है सामान उसमें फेंक दो। आप देखो इंडिया एज ए कंट्री, मैं क्लेम कर सकता हूं, मैं तो सिर्फ जो देखता हूं वो बताता हूं, और अपना एक्सपीरियंस ही आज तक, चाहे वो मार्केट के लिए हो, समाज के लिए हो, व्यवहार के लिए हो, मैनकाइंड के लिए हो, और आज अगर समाज देश के लिए बोल रहा हूं तो सिर्फ वो बोल रहा हूं जो मेरा एक्सपीरियंस और जो मैं देखता हूं। आज के दिन में जब मैं लेक में वॉक करने जाता हूं, वहां कोई भी आदमी कुछ भी फेंकता, पहले तो था कि फेंक देता था कभी कभी, फिर उठाता नहीं था, फिर एक समय आया कि गलती से फेंकता था, तुरंत रियलाइज करता था, उठा लेता था। अब तो लोग फेंकना भी बंद कर चुके हैं। अब तो लोग बगल में रखते हैं और डस्टबिन खोजते हैं और वहां डालते हैं। और ये मैं बोल रहा हूं अक्रॉस ऑल स्ट्रेटा, अक्रॉस ऑल कैटेगरीज ऑफ पर्सन। इसको बोलते हैं माइंडसेट। माइंडसेट, ये आपके दिमाग में माइंडसेट, और माइंडसेट पे मैं आ गया तो अब मार्केट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। स्टॉक मार्केट में माइंडसेट के ऊपर कुछ नहीं है। और मैंने हर वीडियो में, इसके पहले के जितने वीडियोज है सब जगह में माइंडसेट के बारे में बोला है कि जब तक, और मैं जो मेंबर्स का चलाता हूं उसमें कंटिन्यूअसली माइंडसेट के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, पेशेंस के बारे में, हर चीज के बारे में बार बार बताता हूं। और आज अब ये मौका लग गया तो माइंडसेट क्या है? आपको 5 बार, 6 बार, 7 बार अगर कोई चीज के बारे में हार्प किया जाए, वो आपके माइंड में आता है। मतलब जिसको हम बोलते हैं, एक वीडियो था मेरा जिसमें मैंने शायद बोला था छोटा मगज, सबकॉन्शियस माइंड। जब वो एक बार आता है वो कॉन्शियस माइंड, पहले होता है वो आप उसको बिलीव ही नहीं करते, फिर वो धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड में आता है। फिर जब आप उसको प्रैक्टिस करते करते जब उसमें परफेक्शन हो जाते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में आता है। और वो माइंडसेट, सबकॉन्शियस माइंड ही वो है स्टेट जहां की अब आप गिराते ही नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है कि गिराना गलत है। रास्ते पे या कहीं पे भी कुछ कचरा डालना या कुछ करना गलत है, आप उसको बगल में रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गया। जब तक वो कॉन्शियस माइंड में था तो शायद कभी गलती हो भी जाती थी, फिर कॉन्शियस माइंड अलर्ट करता था आपको, तो आप उसको उठा लेते थे। अब सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गया है। और मार्केट में भी यही कारण है, यही चीज चलता है कि आपका माइंडसेट क्या बोलता है, मार्केट के प्रति आपका माइंडसेट क्या है। आपको तेजी में मंदी दिख रहा है, मंदी में तेजी दिख रहा है, मतलब आप कॉन्ट्रारियन कंटिन्यूअसली, कुछ भी हो जाए आपको कॉन्ट्रारियन करना है। किस लेवल पे करना है? अब उसमें अगर आप राइट हो तो यू आर अ टर्न अराउंड प्लेयर, परफेक्शनिस्ट हो या एकदम, तो यू आर अ टाइम स्टूडेंट, ज्ञान स्टूडेंट, कुछ भी तरीका से, इलियट वेव, हार्मोनिक्स, कुछ भी दे सकते हो। सब आई प्रैक्टिस ऑल रिलीजियंस, तो वो सब सही है। इस पूरे वीक में हमने क्या किया मार्केट में? लास्ट वीक वी मेड अ बॉटम, पैनिक बॉटम 16,100, 150। वहां से फिर लिटरली वी वेंट अप टू 17,000 अगेन। यस्टरडे वी सॉ 16,000। घूम फिर के तो हम वही हैं। आज से 4 वीक पहले भी वीडियो में बोला था वी आर इन अ रेंज बाउंड मार्केट। पहले 16,800 से 17,800 था, अब शायद वो 16,000 या 15,800 से
17,000, 16,800 या 17,200 चला गया। आपको डिसाइड करना है कि आप किस साइड प्ले करोगे, पर प्ले एज पर मी शुड बी ओनली वन साइड। मार्केट में इसके पहले भी जो माइंडसेट मैं बोल रहा हूं वो आपको समझना होगा कि माइंडसेट क्या है। माइंडसेट ये है कि बाजार नेगेटिव न्यूज पे गिर रहा है, इमीडिएटली बाउंस बैक कर रहा है, और वो बाउंस बैक आप समझिए गिरने के लिए पैसा नहीं चाहिए। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया है। गिरने के लिए सिर्फ एक डर काफी है, जो मैंने समझाया था कैसे कर दिया तो भी गिर जाएगा। हकीकत गिर के वहां रहना बाजार का कमजोरी है, पर बार बार गिरकर उठना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? बार बार गिर के उठना किसको बोलते हैं? बार बार गिर के उठना उसको बोलते हैं जो हार नहीं मानने वाला है, जिसमें दम है, सुल्तान है। जो सुल्तान है, सुल्तान मूवी याद है ना, गिर के मैं कमजोर हो सकता हूं, आप मारो पर मैं उठकर खड़ा होऊंगा, क्योंकि हारना आपको खुद से है। और मार्केट वही कर रहा है। आप सोचो नेगेटिव न्यूज आ रहा है, नीचे खुल रहा है, और बाजार फिर वहीं आकर खड़ा हो रहा है। कल वॉज द बिगेस्ट गैप डाउन, अनदर बिगेस्ट गैप डाउन, 200-300 पॉइंट, और फिर हम पॉजिटिव तक चले गए। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट रिकवरी, निफ्टी 400 पॉइंट रिकवरी। रिकवरी करने के लिए पैसा चाहिए। मैंने आज 1 साल 1.5 साल से, जब से मैं वीडियो बना रहा हूं, हमेशा बोला हूं बाजार को बढ़ाने के लिए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मनी चाहिए। और अगर बाजार गैप डाउन हुआ है 300-400 पॉइंट और वहां सर फिर पॉजिटिव जा रहा है, जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ मनी इन्फ्यूज्ड, और वो पैसा है बाजार में। रोज ये क्वेश्चन आता है मेरे पास, कोई ना कोई करता है एफआईआईज का सेलिंग। ये एफआईआईज का सेलिंग को आप देखना बंद कर दीजिए, ये भ्रम है। सेकेंडरी मार्केट में आपका क्या सेलिंग हो रहा है वो आप देख रहे हो कैश में, बट उसके सामने एफएनओ में क्या हेज है उनका, ये आपको नहीं पता। कॉल पुट में, ऑप्शंस में उनका क्या हेजिंग है या क्या पोजीशन है वो आपको कुछ नहीं पता। निफ्टी में सेलिंग है या बैंक निफ्टी में सेलिंग है, वैल्यू आपको बता दिया गया 1000 करोड़, बट वो निफ्टी में है या बैंक निफ्टी में है आपको नहीं पता। जब वो आईपीओ में पैसा लेकर आते हैं, आप खाली कैलकुलेट करो कि इस लास्ट 12 महीने में आईपीओ का कितना पैसा आया, और आईपीओ पर स्टेट अभी 50% एफआईआईज के लिए। अब आप ये सोचो कि वो एफआईआईज का पैसा जो आईपीओ रूट में आता है, मतलब प्राइमरी मार्केट में आता है, या और एक है प्रेफरेंशियल में आता है, या क्यूआईबी में आता है, ये सारा जो प्राइवेट प्लेसमेंट में जो पैसा आता है वो रिपोर्टिंग कहीं नहीं होता। ये आज भ्रम क्लियर कर देता हूं, वो रिपोर्टिंग कहीं नहीं होता। वो फिगर डेटा आपके पास आता ही नहीं है कि आज प्राइमरी मार्केट में एफआईआई ने पेटीएम का आईपीओ आया तो 10,000 करोड़ रुपया डाला, ये आपको पता भी नहीं चलता। बट 10,000 करोड़ रुपया उनके प्राइमरी मार्केट में आ गया। अब वो पेटीएम का जब सेल सेकेंडरी मार्केट में एनएससी में सेल करेंगे, वो फिगर आपको आ जाएगा। तो अब इनकमिंग का तो आया नहीं, आउटगोइंग का फिगर आपके पास। It is a distorted figure, it is a distorted data. I think I have never followed this. मैंने कभी आज तक इसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि वो जो है वो प्राइस में दिखेगा, वो प्राइस में स्क्रीन पे दिखेगा। अगर है किसी का भी सेलिंग, मैं इसमें जात भाव भेद क्यों करना कि कौन बेच रहा है, हाउ डज इट ब्लडी मेक अ डिफरेंस? सॉरी, बट इन मार्केट हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस कि वो एफआईआई बेच रहा है, डोमेस्टिक बेच रहा है या रिटेल बेच रहा है? आई ओनली ट्रीट कौन स्ट्रांग है, किसके बेचने से प्राइस नीचे आ रहा है या किसके लेने से प्राइस ऊपर जा रहा है। मेरे लिए वो भगवान है, मेरे लिए वो भगवान है। एफआईआई एक भूत नहीं है जिसको मैं पूजूं, जिसका मैं पूजा करूं। 2008 में ये रियलाइज हो चुका था इंडिया को, मैं मार्केट में था जब बीईएमएल और बीएचईएल जैसा शेयर, उस समय के ब्लू चिप 2000 रुपया का 200 रुपया हो गए थे। क्यों? बिकॉज नो वन वॉज बायर। एफआईआईज ओनली टुक इट अप, एफआईआईज खाली गिरा दिए, एंड एफआईआई के सामने बायर कोई नहीं था। दैट टाइम इंडिया रियलाइज्ड
कि इंडिया के इंटरनल का पोटेंशियल भी है। अगर इंडिया खुद अगर उस इंडस्ट्री को अगर ध्यान दे तो इंडिया का पोटेंशियल है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उस समय से स्टार्ट हुआ। इंडिया गेव परमिशन टू इक्विटी लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान आफ्टर फ्रॉम 2009। आप टाइमलाइन को जाके देखो कब हुआ। इंडिया को भी समझ में आया कि ये क्या है, बाहर के लोग आते हैं कुछ भी करके चले जाते हैं, इंडिया में पोटेंशियल है। 2009 IRDA, 2010 इक्विटी लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, म्यूचुअल फंड्स वर, फिर 2013-14 के बाद म्यूचुअल फंड सही है, वो एक मोमेंटम दिया गया। वी वर ओनली शोन, जैसे कि वो कचरा नहीं फेंकना है, वैसे ही एक आईना कोई आकर आपको दिखा दिया, ये आप हो, आप सुंदर हो, आप सुंदर हो, आप में भी पावर है। सिर्फ आपको बोलने की दरकार है कि आप में भी पावर है। एंड यू रियलाइज, एंड नाउ दैट पावर पावर हैज टर्न्ड इनटू अ बिग फोर्स। इसके पहले साल में, पिछले साल तक मैंने ये वीडियो बनाया है कि सर ये इसका रिडम्पशन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बट नाउ आई एम सीइंग चेंज इन थिंग्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बाजार नहीं गिरेगा, नहीं क्रैश करेगा। आई हैव नॉट फ्रॉम अ परमा बियर, आई हैव नॉट टर्न इनटू अ परमा बुल। आई एम अ ट्रेडर, एज सिंपल एज दैट। आई डोंट वांट टू मेक मनी विथ वॉर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अभी टाइम साइकिल वाइज आई थिंक स्टिल मोमेंटम इज लेफ्ट। कुछ टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स in between are coming back, which I will surely share in advance with members I have shared today. I will share in advance. But abhi, I think, and all my members last week, 10 days, I have been saying, 5-6 तारीख तक का टेंशन है, 5-6 तारीख तक के बाद I think things are very hopeful. Today we have got a very good news of ceasefire. So probably this is the first sign. एंड दिस इज मीडिया वॉर। मीडिया में कवरेज यूक्रेन रशिया को जैसे ही कम मिलेगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इट इज सेम लाइक रिपीट ऑफ कोरोना, सेम थिंग एज रशिया यूक्रेन, एवरीथिंग इज रिपीटेशन ऑफ साइकिल। कोई नाम चेंज होता है, मतलब सेम क्राइम, ओनली पीपल चेंज, ओनली पीपल चेंज। इस चीज को दिमाग में रखिए। आई थिंक बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। नमस्कार।